हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आर्टिकल्स का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। उसमें हमें यूजेस ऑफ आर्टिकल्स ए और एन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ए और एन आर्टिकल का यूज हमारे नाउन के पहले अक्षर पर डिपेंड करता है। आप सभी जानते हैं वाइवल जो होते हैं वो 5 होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब वाइवल्स हैं। और ये सब हमारे कंठ से कहीं पर भी टकराते नहीं हैं और सीधे हमारे आवाज़ से बाहर आते हैं, कंठ से बाहर आते हैं, इसलिए ये वाइबल होते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट ये हमारे कंठ से बाहर निकलते समय हमारे मुंह के किसी न किसी हिस्से टकरा कर बाहर आते हैं, इसलिए कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट 21 लेटर्स होते हैं जो कि वाइबल्स को छोड़ दिए जाते हैं। वैसे हमारा पूरा अल्फ़ाबेट 26 लेटर का होता है। तो हम सबसे पहले आर्टिकल एन का यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे फर्स्ट लेटर के साउंड पर निर्भर करता है। और आर्टिकल एन का जो यूज होता है ये नाउन के पहले अक्षर पर डिपेंड करता है। यदि नाउन का पहला अक्षर कंठ से बाहर निकलते समय मुंह के किसी भी हिस्से से नहीं टकराता और सीधा आवाज़ बाहर आता है तो वहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होता है। जबकि हमारे कंठ से बाहर निकलते समय यदि कोई अगर साउंड हमारे मुंह के किसी हिस्से से टकरा कर बाहर आता है तो वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं। पहला है ही इज एन एम ए इन इंग्लिश। यहाँ पर जो एम है इसका हिंदी साउंड हम देखेंगे तो ए पहले आता है, जो कि कंठ से निकलते समय कहीं पर भी नहीं टकराती है, सीधे बाहर निकलता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज हुआ है। अगले वाले एग्जाम्पल में ही इज ए बी ए इन इंग्लिश। यहाँ पर जो बी ए है ये सभी शॉर्ट फॉर्म में है। बी जो है वो बा का आवाज़ देता है और जो कि ये हमारे कंठ से बाहर निकलते समय टकरा कर बाहर आता है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज हुआ है। हमारा अगला एग्जांपल है हर अंकल इज एन एमएलए। यहाँ पर पहले वाले एग्जांपल की तरह एम जो है साउंड कंठ से कहीं पर भी नहीं टकराता, इसलिए आर्टिकल एन का यूज हुआ है। इसके अगले वाले एग्जांपल में हर अंकल इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर जो मेंबर है वो एक शब्द है और उसके जो पहला लेटर है एम वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए एम को हम माँ समझते हैं और इसके पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसा कि अगला एग्जांपल है, ये क्वेश्चन भी है आपके लिए, ही इज डैश आर ए एस। तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा कि नहीं? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर ए एस एक एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन नहीं है, इसलिए आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद वाले एग्जांपल में हम देखते हैं ही इज़ एन आर ए एस ऑफिसर। यहाँ पर ऑफिसर एक नाउन है और आर्टिकल एन का यूज भी हुआ है। हम चलते हैं अगले रूल पर। जैसे यहाँ पर यू, ये या का भी साउंड देता है और आ का भी साउंड देता है। यदि यह या का साउंड देता है तो आर्टिकल ए का यूज होता है। जैसे एग्जांपल में यूनियन होगा, यूनिक बुक, इन सभी के पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। लेकिन यदि यू आ का साउंड देता है, जैसे अम्ब्रेला हो गया, अम्पायर हो गया, तो इन सभी के पहले आर्टिकल एन का यूज होगा। हमारा अगला रूल है एच। यहाँ पर एच एक साइलेंट होता है और कहीं कहीं हा का आवाज़ देता है। जैसे हॉर्स हो गया, यहाँ पर एच हा का आवाज़ देता है। हाउस हो गया, तो इनके पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। लेकिन जब एच साइलेंट होता है, जैसे आवर, ऑनर, ईयर, ईयरस, ऑनेस्ट, तो इन सभी के पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। जैसे यहाँ पर होटल, होटल के पहले क्या आर्टिकल एन का यूज होगा या ए का? तो होटल के पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। हमारा अगला रूल है ओ का। यहाँ पर ओ भी आ का साउंड देता है और साथ में ए का वाव का वाह और आ का साउंड देता है। यदि आ का साउंड देता है तो आर्टिकल एन का यूज होगा। जैसे ऑनियन हो गया, ऑल हो गया। लेकिन तो अगर वा का साउंड देता है, जैसे वन हो गया, तो इन सभी के पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। हमारा अगला रूल है यूनिट एंड प्राइस का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यदि यूनिट की बात करता है तो आर्टिकल द का यूज होता है। यदि प्राइस की बात करता है तो आर्टिकल ए या एन का यूज होगा, वो भी नाउन की पहले लेटर के अनुसार।
जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। यहाँ पर लीटर क्या है, एक यूनिट है, इसलिए आर्टिकल द का यूज हुआ। इसके अगले वाले एग्जांपल में मिल्क इज सोल्ड बाय रस 50 ए लीटर। यहाँ पर 50 एक प्राइस है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज हुआ। वो भी लीटर जो शब्द है उसके अक्षर एल के अनुसार ए का यूज होता है। अर्लियर क्लॉथ वाज सोल्ड बाय द यार्ड। यहाँ पर यार्ड भी एक यूनिट है, इसलिए आर्टिकल द का यूज हुआ। हम बढ़ते हैं अगले रूल पर। हमारा अगला रूल है एनी एंड ऑल का। एक वस्तु या जानवर के बारे में बात की जा रही हो तब वहाँ पर एनी शब्द का यूज होता है, मतलब एनी से संबंधित श्रेणी में आता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यहाँ पर डॉग के बारे में बताया गया, जैसे एक कुत्ता है जो कि बहुत वफादार है। यहाँ पर किसी खास कुत्ते के बारे में जानकारी दी जा रही है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज हुआ यहाँ पर। लेकिन जब पूरे उस जानवर या वस्तु की श्रेणी के बारे में बात की जा रही हो तो आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे एग्जांपल है द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जो सारे कुत्ते होते हैं वो सभी के सभी वफादार होते हैं, ये संपूर्ण जाति को बताता है। यदि आर्टिकल द का यूज हुआ है तो उसका मतलब वो पूरे संपूर्ण जाति के बारे में बात कर रहा है। हम बढ़ते हैं अगले रूल पर। हमारा अगला रूल अननोन पर्सन के बारे में बात करता है कि अननोन पर्सन के पहले आर्टिकल ए का यूज होता है, एन का यूज क्यों नहीं? क्योंकि नियम के अनुसार मिस्टर या मिसेज या अन्य शब्द जो कि माँ का साउंड देते हैं, इसलिए केवल आर्टिकल ए का यूज होगा। हमारा नियम कहता है ए मिस्टर मिसेज प्लस सरनेम, वो भी सरनेम किस फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यदि इस तरह के स्ट्रक्चर हैं तो वहाँ पर भी आर्टिकल ए का यूज होगा, ना कि एन का, ना दा का। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ए मिसेस शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर मिस्टर शर्मा के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि मिस्टर शर्मा कौन है, ये अननोन पर्सन है और उनके पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है। और यहाँ पर शर्मा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए ये स्ट्रक्चर नियम के अनुसार बैठता है और आर्टिकल ए का यूज होगा। अब हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या यूज ऑफ जीरो आर्टिकल्स, मतलब इसका यह है कि अब हम आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करते उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें पहला रूल है जनरल सेंस का। इसमें सामान्य संदर्भ की बात होती है, जैसे मैन, वोमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वार। इन सभी शब्दों के बाद जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे एग्जांपल में मैन इज मोर्टल, मैन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि मैन ये ऑल ह्यूमन बीइंग को दर्शा रहे हैं। हमारा अगला एग्जांपल है साइंस इज बोर्न, साइंस के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हमने यहाँ पर देखा साइंस हो गया, मैन हो गया, वुमेन, इन सभी शब्दों के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। हम बढ़ते हैं अगले रूल पर। हमारा अगला रूल है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जैसे शॉर्ट, काइंड, टाइप यदि है, उसके बाद ऑफ है और नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर इस तरह के संरचना हमें एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलते हैं तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ, यहाँ पर ए दिया गया, दिस टाइप ऑफ ए स्टूडेंट, तो ए का अगर यूज आर्टिकल हुआ हो तो हम उसको गलत कर देंगे, मतलब वो हमारा गलत होगा। यदि टाइप, शॉर्ट, काइंड के बाद ऑफ हो और उसके बाद आर्टिकल हो तो वह गलत होगा। हमारा अगला रूल है रैंक, पोस्ट, टाइटल के बाद ऑफ हो तो हम, और उसके बाद नाउन हो तो नाउन और ऑफ के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में है हिज फादर हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ ए मैनेजर, यहाँ पर मैनेजर के पहले ए आर्टिकल का यूज हुआ इसलिए हम गलत कर देंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से पोस्ट है, ऑफ भी है और नाउन मैनेजर भी है। इन
ऑफ और मैनेजर के बीच में आर्टिकल का यूज हुआ है, इसलिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और पोस्ट से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो निश्चित पद के बारे में बात करता है, इसलिए यहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। हमारा अगला रूल है, यदि दिस, दैट, तीज, दोज, ईज, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर आदि सब हो तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल के बाद नाउन होना चाहिए। यदि नाउन नहीं है तब भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर नाउन है तो इन सभी शब्दों के बाद आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है, दिस ए बुक इज माइन। यहाँ पर बुक एक नाउन है, अगर दिस है और दिस और बुक के बीच आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हम बढ़ते हैं अगले रूल पर। हमारा अगला रूल है, कम, गो, ट्रैवल, जर्नी। यहाँ पर दो केसेस हैं, जैसे बाई के रूप में भी है, इन के रूप में। यदि इन चारों शब्दों के बाद पहले केस में बाई का यूज हुआ हो और नाउन दिया गया हो, जैसे कार है, बस है, जीप, ट्रेन, ये सब नाउन है, तो हम बाई और इन नाउन के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हमारे दूसरे केस में यदि इन चारों शब्दों के बाद इनका यूज हुआ हो और इनके बाद नाउन आर्टिकल का यूज हुआ हो, तो हम इन और नाउन के बीच में आर्टिकल के रूप में ए और एन का यूज करेंगे, वो भी साउंड के हिसाब से। जैसे कि एग्जांपल में है, ही गोज़ टू स्कूल बाई बस। यहाँ पर गो शब्द का यूज हुआ है, उसके बाद बस एक नाउन है। यहाँ पर बस के पहले डैश है मान लो, और उसके पहले बाई है। तो हमने बताया पहले वाले केस में यदि बाई के बाद नाउन का यूज हुआ है तो उन दोनों के बीच आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन हमारे अगला एग्जांपल है, ही गोज़ टू स्कूल इन ए बस। यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि इन है और उसके बाद में नाउन है, तो उन दोनों के बीच में आर्टिकल का यूज होगा, वो भी साउंड के हिसाब से। जैसा कि बस बा का साउंड देता है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज हुआ है। हमारा अगला रूल है मेटल्स के बारे में। जैसे मेटल्स, अगर जनरली मेटल्स के बारे में बात की जा रही हो तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसके बारे में कुछ ऐसी बारे में बात की जा रही है कि जो स्पेसिफिक है हमारे लिए, तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे, वो भी द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसा एग्जांपल में है, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, जो कि सभी लोग जानते हैं। जनरली आयरन जो होता है वो एक लाभदायक मेटल होता है, इसलिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगले एग्जांपल में, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, नहीं करेंगे। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सभी जानते हैं, नहीं करेंगे। लेकिन हम अगले वाले एग्जांपल में देखते हैं कि द गोल्ड यूज्ड इन दिस ज्वेलरी इज ऑफ गुड क्वालिटी। जो इस ज्वेलरी में जिस सोने का यूज किया गया वो सोना क्वालिटी में अच्छा है। उस गोल्ड के बारे में बात किया जा रहा है, उस ज्वेलरी के बारे में बात किया जा रहा है। जो सोना है उसमें जो सोना लगा है वो अच्छी क्वालिटी का है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ये पर्टिकुलर मेटल के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले रूल पर। हमारा अगला रूल है लिक्विड्स, यानी तरल पदार्थ के बारे में। यदि लिक्विड्स के बारे में जनरली बात की जा रही हो तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। पिछले वाले रूल के हिसाब से अगर पर्टिकुलर बात की जा रही है तो आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, सभी जानते हैं। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री, सभी जानते हैं, नो आर्टिकल का यूज होगा, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वाटर इज फुल फॉर लाइफ, नहीं होगा। वाटर ऑफ द पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, नहीं होगा, सभी जानते हैं। अगर कोई गंदा पानी हो तो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि हमें देखने को मिला, हमने सोचा कि यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसे एनीथिंग फिर फॉर ड्रिंकिंग, तो उसका जो एक शब्द में यूज होगा वो पोर्टेबल होगा। क्या होगा? पोर्टेबल। यदि ये ड्रिंकिंग के लिए फिट है तो ये पोर्टेबल होता है। हमारा अगला रूल है डिसीज़ के बारे में, यानी बीमारियों के बारे में। यदि जनरली डिसीज़ के बारे में बात की जा रही हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यदि पर्टिकुलर बात की जा रही हो तो यूज होगा। इसमें कुछ अपवाद भी होंगे, जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, कैंसर इज ए फर्टाइल डिसीज, घातक बीमारी है, सभी जानते हैं। हर अंकल डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पर डैश दिया गया है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। किस आर्टिकल का यूज होगा तो हम बताते हैं आपको। लेकिन किसी खास बीमारी से कोई व्यक्ति मर जाता है, लेकिन बीमारी घातक सभी होती हैं, कुछ ज़्यादा घातक होती हैं जो कि ज़्यादा चर्चे में रहती हैं,
इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर के रूप में कि आर्टिकल का यूज ए होगा कि एन होगा और क्यों होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ एक्सेप्शन हैं जहाँ पर आर्टिकल का यूज होता है, वो भी द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे अगर मिजलेस है, रिकेट्स है, मम्स है, प्लेग है, फ्लू है, तो इन सभी के बाद आर्टिकल द का यूज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका पहला अक्षर एम, आर, एम, पी, एफ, यदि इन सभी अक्षरों से शुरू होते हैं तो इसका मतलब है कि आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे एग्जांपल, द बर्ड फ्लू हैज़ हिट द सिटी, यहाँ पर फ्लू के बारे में बताया गया, इसीलिए आर्टिकल द का यूज हुआ। हमारा अगला रूल है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। यदि जनरली बात की जा रही हो तो नो आर्टिकल, यदि कुछ पार्टिकुलर उसके बारे में बात की जा रही हो तो द आर्टिकल का यूज। जैसे एग्जांपल, क्रिकेट इज पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, सभी जानते हैं, नो आर्टिकल। फुटबॉल इज वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट, नो आर्टिकल। फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज लाइक्ड बाई ऑल, यहाँ पर किसी मनुष्य के बारे में उसके खेल से जुड़ी बातों को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हुआ है। किसी पर्टिकुलर के बारे में बात की जा रही हो तो आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं आप कहीं भी। यदि किसी पर्टिकुलर के बारे में बात की जा रही हो तो आप द का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला रूल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। पिछले वाले हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली बात हो रही हो तो नो आर्टिकल, यदि पर्टिकुलर बात की रहो तो द आर्टिकल का यूज। जैसे एग्जांपल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, नो आर्टिकल। नॉलेज इज पावर, नो आर्टिकल, सभी जानते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सभी जानते हैं। लेकिन ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन, जो उस ओल्ड भिखारी की, उस बूढ़े भिखारी की जो ऑनेस्टी थी वो सभी के द्वारा पसंद की गई, इसलिए यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर बात की जा रही है, इसलिए आर्टिकल द का यूज हुआ है। हमारा अगला रूल है लैंग्वेज के बारे में। यदि जनरली बात हो रही हो तो नो आर्टिकल, पर्टिकुलर बात कर रही हो उसको भी जान लेते हैं। जैसे एग्जांपल, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, सभी जानते हैं, नो आर्टिकल। चाइनीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, नो आर्टिकल। यहाँ पर कुछ नोट में कुछ फॉर्मूले के रूप में आपको दिए गए हैं। जैसे पहला, यदि नेम ऑफ लैंग्वेज हो उसके बाद लैंग्वेज शब्द का यूज हो तो आर्टिकल द का यूज होगा। दूसरे वाले में भी यदि वाक्य में ट्रांसलेट शब्द का यूज हो तब भी आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे चाइनीज है, हम इसी को देख लेते हैं। चाइनीज ये एक शब्द है, ये किसी भाषा का नाम है, लेकिन इसके बाद यदि लैंग्वेज जुड़ जाए यानी चाइनीज़ लैंग्वेज हो जाए तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, ही कैन नॉट स्पीक रशियन, नो आर्टिकल। यदि रशियन के बाद लैंग्वेज होता, लैंग्वेज शब्द का यूज होता तो आर्टिकल हो जाता। जैसे अगले वाले एग्जांपल में हम देख रहे हैं, ही कैन नॉट स्पीक द रशियन लैंग्वेज। इसी तरीके से अगले वाले एग्जांपल, दिस पैराग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, यहाँ पर ट्रांसलेट शब्द का यूज हुआ है, इसलिए आर्टिकल द का यूज हुआ। बढ़ते हैं अगले रूल पर। यहाँ पर नेम्स ऑफ सीजन के बारे में बात की जा रही है। अगर जनरली इनके बारे में बात की जा रही हो तो नो आर्टिकल, पर्टिकुलर बात की जा रही हो तो आर्टिकल द का यूज। जैसे एग्जांपल, समर इज ए हॉट, सभी जानते हैं भैया गर्मी तो बहुत गर्मी होती है भाई, गर्मी में तो गर्मी होती है तो नो आर्टिकल। लेकिन द समर ऑफ द, यहाँ पर आर्टिकल का यूज करते हुए, द समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंट्री मतलब पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। यहाँ पर हमने बताया था आर्टिकल द के यूज में हमने बताया था कि वेस्टर्न, वेस्टर्न है यहाँ पर ERN जुड़ा है। अगर वेस्ट होता तो आर्टिकल किस तरीके से यूज होता है, अगर वेस्टर्न होता है किस तरह से द का यूज होता है, हमने बताया था। यहाँ पर भी द का यूज हुआ। यहाँ पर बताइए आप, पार्ट ऑफ के बाद क्या आर्टिकल का यूज होगा कि नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट ऑफ हो उसके बाद नाउन हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, हमने अभी अभी इसी वाले लेक्चर में पढ़ा है। हमारा अगला रूल है नेम्स ऑफ वीकडेज। अगर जनरली इन सप्ताहों के बारे में बात की जा रही हो तो नो आर्टिकल, यदि पर्टिकुलर है तो द आर्टिकल का यूज। जैसे संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, नो आर्टिकल का यूज। लेकिन अगले वाले एग्जांपल, द संडे ऑफ द लास्ट वीक वाज वेरी बोरिंग, उस पिछले वाले इतवार के बारे में बात की जा रही है जो कि वो पिछला वाला संडा बोरिंग था,
इसलिए आर्टिकल द का यूज, ये पर्टिकुलर बात की जा रही है पिछले वाले संडे के बारे में, इसलिए आर्टिकल द का यूज हुआ है। हमारा अगला रूल इसी प्रकार नेम्स ऑफ मंथ के बारे में बात करते हैं। अगर जनरली बात करता है तो नो आर्टिकल, यदि पर्टिकुलर बात करता है तो द आर्टिकल का यूज हम करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में है जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, सभी जानते हैं नो आर्टिकल। लेकिन द जनवरी ऑफ 2013 वाज वेरी कोल्ड, जैसा कि 2013 के जनवरी की ठंडी के बारे में बात कर रही है, उस पर्टिकुलर ठंडी के बारे में, उस पर्टिकुलर महीने के ठंडी के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए हम द का यूज किए हैं। जैसे स्ट्रक्चर भी है, द हो, उसके बाद नाउन हो, उसके बाद आप हो, तो ये पर्टिकुलर केस में आ जाता है। जैसे जनवरी है गया, ऑफ हो गया, इसी वाले एग्जांपल में हमने देखा ये स्ट्रक्चर उसी का हमने बनाया है। हम बढ़ते हैं अगले रूल पर। हमारा अगला रूल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में बात करता है। यदि जनरली बात करता है तो नो आर्टिकल, यदि पर्टिकुलर बात करता है तो आर्टिकल द का यूज। एग्जांपल में मॉर्निंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी, तो नो आर्टिकल। भाई क्या खास बात इसमें है, सभी जानते हैं। लेकिन इस वाले एग्जांपल में पर्टिकुलर बात की जा रही है। जैसे आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे मिलूँगा। इन द मॉर्निंग ऑफ, कब, मैं कल आपसे सुबह में मिलूँगा। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात की जा रही है, इसलिए आर्टिकल द का यूज। हम बढ़ते हैं अगले रूल पर। हमारा अगला रूल कहता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफ़र आदि ये सब हो तो जनरली हम नो आर्टिकल, लेकिन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो आर्टिकल द का यूज होगा। जैसा कि एग्जांपल में है ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ द डे, तो यहाँ पर नो आर्टिकल, लेकिन यहाँ पर द का यूज। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, ये सब, तो उन सभी के पहले हम द का यूज करते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है द ब्रेकफास्ट टुडे वाज वेरी डिलीशियस, जो आज का जो नाश्ता था वो बहुत ही स्वादिष्ट था, इसके बारे में बात हो रही है, इसलिए हम आर्टिकल द का यूज किए हैं। हमारा अगला रूल है प्राइमरी एंड अदर पर्पज। इसका क्या मतलब, तो पहले हम देखते हैं तब हम आपको बताते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मस्जिद, चर्च, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, होटल, जेल, ये सब यदि इन सब जो ये जगह हैं, अगर इन्हीं के उद्देश्य के लिए किया जाए, जैसे जब इन स्थानों पर उसी के लिए जाया जाए जिसके लिए वो स्थान है, तो हम उसे प्राइमरी पर्पज़ के लिए कहते हैं। लेकिन अगर हमारा उस स्थान पर जाना कोई दूसरा उद्देश्य है तो हम उसे अदर पर्पज़ कहते हैं। यदि हमारा प्राइमरी पर्पज़ है, मतलब हम उसी जगह उसी काम के लिए जा रहे हैं जिस चीज़ के लिए वो स्थान बना, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन हम दूसरे उद्देश्य लिए वहाँ पर जा रहे हैं जो कि वो जहाँ उस चीज़ के लिए नहीं बनी, तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं ही गोज टू डैश है स्कूल डेली, अब वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, ये हमारा प्राइमरी पर्पज़ है, स्कूल पढ़ने के लिए बना है, तो भैया नो आर्टिकल। लेकिन अगला एग्जांपल ही इज़ गोइंग टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, वह स्कूल क्यों जा रहा है, वो अपने मित्रों से मिलने के लिए जा रहा है, स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन वह मित्रों से मिलने के लिए जा रहा है, तो इसलिए हम आर्टिकल द का यूज। इसी तरीके से अगले वाले एग्जांपल में हम देखते हैं आई वॉन्ट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड, अब मैं अपने बीमार फ्रेंड से मिलने गया था हॉस्पिटल में, इसलिए यहाँ पर द का यूज। हॉस्पिटल बना है मरीजों को चेकअप कराना हो, चाहे जो कराना हो, इलाज कराना हो उसके लिए, लेकिन हम वहाँ पर अपने मित्र से मिलने के लिए गए, ना कि अपना इलाज कराने के लिए, इसलिए आर्टिकल द का यूज हुआ है।